आप भी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और उसकी हेडलाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल सेंटेंसेस से। क्योंकि नॉर्मल जो सेंटेंसेस हैं हम उनमें पढ़ते आए हैं टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आता है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, और जब भी आप इसके बाद न्यूज़ चैनल की तरफ जाएंगे तो जो हेडलाइन है उनको आसानी से पकड़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। इटली टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। अब देखिए, अगर हम टेंस सीख कर आए तो सबसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें हमारा इटली, उसके बाद जाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब पर। लेकिन हमें इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, ना तो इज़ है, ना एम है, ना आर है, ना ही हैज़ है, में से कोई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मेन वर्ब को, ना ही इसमें आपको कोई मेन वर्ब दिखेगी। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग। हमारा ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट हो गया हमारा इटली। इटली टू बिल्ड, टू बिल्ड का मतलब है बनाने जा रहा है। द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स यानी संसार का, इस एस का मतलब होता है का। जब ये कोमा लगा के ये एस लगा जाता है तो इसका मतलब का, के, की तीनों ही होते हैं। वो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग तय करते हैं कि इसमें क्या आएगा। मैंने यहाँ पर लगाया है का। वर्ल्ड्स यानी संसार का। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबा। जैसे लॉन्ग मीन होता है लंबा, वैसे ही लॉन्गेस्ट होता है सबसे लंबा। सस्पेंशन, सस्पेंशन मीन लटका हुआ। ब्रिज, पुल। इटली जो है संसार का सबसे लंबा या फिर लटका हुआ पुल बनाने जा रहा है। कि इटली जो है वो संसार का सबसे लंबा ब्रिज बनाने जा रहा है। तो यहाँ पर आना चाहिए था इज गोइंग टू बिल्ड, यानी वो बनाने जा रहा है। अब जब भी ये फ्यूचर में कुछ होने वाला बताते हैं तो वहाँ पर ये टू के बाद सीधी मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। जो हेडलाइन दी गई है वो है पाकिस्तान आर्मी चीफ, यानी पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं टू विजिट। टू विजिट यानी यात्रा करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने बोला है यात्रा करने वाले हैं, यानी उसने यात्रा की नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में है। अब इसमें फ्यूचर सेंटेंस जो होता है उसमें विल लगता है हमारा, या फिर हम कहते हैं इज़ गोइंग टू, या फिर वो कॉन्टिन्यूस में बना जाता है। दो तरीके होते हैं, या एक तो विल लगाकर और दूसरा इज़ गोइंग टू, यानी ऐसा होने वाला है जो हुआ नहीं है। ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर टू के बाद डायरेक्ट हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइन में। बाकी जनरली जब हम सेंटेंस बनाते हैं या फिर बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें हम प्रॉपर ग्रामर का ही यूज़ करते हैं, या तो विल लगाएंगे या फिर इज़ गोइंग टू। यूएस दिस वीक, यूएस यानी अमेरिका में, दिस वीक इस हफ्ते। रिपोर्ट्स यानी रिपोर्ट जो है वे कहती हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस हफ्ते अमेरिका में विजिट करेंगे। नेतन्याहू इंसिस्ट इजराइल वोंट ऑक्यूपाई गाजा। नेतन्याहू जो है ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका कहना है, इंसिस्ट मतलब होता है जोर देकर किसी बात को कहना। अब ये कहते हैं कि इजराइल जो है वोंट ऑक्यूपाई, वोंट जो है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। विल नॉट जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, विल नॉट यानी नहीं करेगा। ऑक्यूपाई मीन कब्जा, कब्जा नहीं करेगा गाजा के ऊपर। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, हिंदी में भी देखते हैं, तो आपको पता होगा कि गाजा और इजराइल के बीच में जो है युद्ध छिड़ा हुआ था और उन्होंने गाजा ऑलमोस्ट पूरा ही कब्जा लिया है। लेकिन इस पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, वो कहते हैं कि इजराइल जो है वो कब्जा नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने नियंत्रण में लेकर उसे छोड़ देंगे। न्यू दिल्ली बेट्स ऑन अदर पार्टनर्स। अब न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसकी बजाय अगर हम न्यूज़ को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे इंडिया। बेट्स ऑन, बेट्स ऑन यानी भरोसा कर रहा है। अदर पार्टनर्स दूसरे सहयोगियों पर या फिर दूसरे देशों पर। अदर मीन होता है दूसरे। न्यू दिल्ली जो है वो दूसरे पार्टनर्स पर भरोसा कर रहा है। और आसान भाषा में अगर इसको मैं समझाऊं तो भारत जो है अब वो कुछ नए देशों के साथ मिलकर काम करने की सोच रहा है। लास्ट हेडलाइन है श्रीलंका फॉर्मर मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, यानी जो पहले रह चुके। मिनिस्टर यानी मंत्री, पूर्व मंत्री शशिंद्रा राजपक्सा। आप देखिए इतना बड़ा सब्जेक्टिव पार्ट है ये हमारा। फॉर्मर मिनिस्टर शशिंद्रा राजपक्सा यानी पूर्व मंत्री शशिंद्रा राजपक्सा।
उसके बाद दी गई है सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिए गए। अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तार करना, ये अरेस्ट की सेकंड फॉर्म है अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया। यानी पूर्व मंत्री सशिंद्रा राजपक्सा को गिरफ्तार कर लिया। और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते ही यहाँ मुझे टेंस की भी पहचान हो जाती है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। तो ये जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और बहुत ही छोटा हेडलाइन को बनाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।